पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपकमिंग T20 टूर्स के लिए 29 प्लेयर्स का ऐलान किया है। 29 प्लेयर्स की जो ट्रेनिंग होगी वो आर्मी का जो काकुल सेंटर है वहाँ पे होगी और उन 29 नामों में शाहनवाज दहानी और जाहिद महमूद दोनों को शामिल नहीं किया। दोनों सिंधी स्पीकिंग प्लेयर हैं, दोनों का ताल्लुक लाड़काना रीजन से है। इन दोनों को शामिल क्यों नहीं किया गया, मैं उस पर कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरा ये दावा है या मैं ये बात कहता हूँ कि इन दोनों को लसानी बुनियाद और तासुब के बुनियाद पे सिंधी बोलने वाले प्लेयर्स इस बुनियाद पे उनको मुंतखब नहीं किया गया। शायद इस बात से काफ़ी दोस्त नाराज़ हों और शायद इस बात पे काफ़ी दोस्त मुझे बुरा भला भी कहें, लेकिन जो हकीकत है मैं वही बयां कर रहा हूँ। पाकिस्तान बनने की 75 साल तारीख में किसी भी सिंधी प्लेयर को पाकिस्तान की तरफ से खेलने का मौका नहीं मिला। ये दोनों वाहिद प्लेयर हैं जिनको मौका मिला, वो भी बिल्कुल रिसेंट पास्ट में। सबसे पहले जाहिद महमूद को मिला। जाहिद महमूद ने पहले मैच में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 3 आउट किए, उसके बाद उसको दूसरा मौका नहीं मिला। शाहनवाज दहानी ने PSL में टॉप किया लेकिन प्रॉपर मौका नहीं मिला। अब इन दोनों प्लेयर की पोजीशन ये है कि ये दोनों अच्छा परफॉर्म करते हैं, थोड़ा करीब आते हैं, फिर इनको किक मार के दूर कर दिया जाता है। अब इसका मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। अब शाहनवाज दहानी की अब इस सीज़न की जो परफॉर्मेंस है उसमें शाहनवाज दहानी ने जो बड़े 3 टूर्नामेंट थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, डिपार्टमेंटल जो था उसमें शाहनवाज दहानी नंबर 3 पे पूरे पाकिस्तान में फिनिश किया टॉप विकेट टेकिंग में। फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे, बड़ी शानदार बॉलिंग की। ठीक है, पाकिस्तान कप में जो T20 कप हुआ उसमें फाइनल में शाहनवाज दहानी उसमें मैन ऑफ द मैच रहे। काइजम ट्रॉफी में भी फाइनल में उन्होंने 6 आउट किए। तो ये तीनों फाइनल खेले, तीनों फाइनलों में शानदार बॉलिंग की है। PSL में 4 मैच खेले, कुछ खातिर खा बॉलिंग नहीं कर पाए, लेकिन ये बॉलर का अप एंड डाउन होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। कोई भी बॉलर उठा ले, कभी उसका पीक होता है, कभी पीछे होता है, तो आगे पीछे परफॉर्मेंसेज होती है। अगर शाहनवाज दहानी को PSL में भी अगर प्रॉपर मौका मिलता तो कमबैक करने की पोजीशन थी, कर सकते थे, लेकिन उनको प्रॉपर मौका नहीं मिला, नहीं तो यहाँ भी वो अच्छा परफॉर्म करते। जाहिद महमूद की बात की जाए तो जाहिद महमूद ने काइजम ट्रॉफी में भी नंबर 7 पे पूरे पाकिस्तान में फिनिश किया। अगर नेशनल T20 कप की बात की जाए तो नंबर 4 पे पूरे पाकिस्तान में फिनिश किया। जाहिद महमूद ने PSL में भी अच्छी बॉलिंग की और मज़े वाली बात, शाहनवाज दहानी सेंट्रल कॉन्टेक्ट में भी शामिल हैं, उसके बावजूद भी इनको शामिल नहीं किया गया। ये ज़रूरी नहीं है कि इनको हतमी 15 में मुंतखब किया जाता। ये 30 प्लेयर थे, 30 में काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर हैं जो मुंतखब नहीं होंगे। तो एक सेंट्रल कॉन्टेक्ट प्लेयर, एक परफॉर्मर प्लेयर, उनको ना सिलेक्ट करना, उसकी और कोई वजह मुझे समझ नहीं आई थी सिवाय इसके कि एक हम कहें कि यार देही सिंध के जो प्लेयर है उनके साथ जो रवैया शुरू से, क्योंकि अभी से तो नहीं है, हम तो शुरू से कहते हैं कि यार सिंधी प्लेयर्स को मौका नहीं मिलता। अब जब सिंधी प्लेयर एक लाइन में आ गए, परफॉर्म करे, उसके बावजूद मौका नहीं मिलता। अब यहाँ पे जो 2 पॉइंट हैं उन पे बात हो रही है। एक हो रही है परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस का मैंने आपको बता दिया, परफॉर्मेंस दोनों प्लेयर्स की शानदार रही है इस पूरे सीजन में, लेकिन उसके बावजूद शामिल नहीं किया गया। दूसरा जो शाहनवाज दहानी पे ब्लेम आता है वो आता है डिसिप्लिन का। अब डिसिप्लिन पे बात करें, शाहनवाज दहानी ने डिसिप्लिन क्या खराब किया? अब वहाब रियाज जब से सिलेक्टर बने तो उनको बड़ा गुस्सा है शाहनवाज दहानी पे, हालांकि उनका अपना रवैया, उनका अपना डिसिप्लिन क्या था माजी में वो सबको पता है। अपनी बिल्कुल एवरेज बॉलिंग, हमेशा एक्सपेंसिव कुट खाते थे, लेकिन फिर भी इनको ये मंजूर नज़र होते थे, खेलते रहते थे। अब उनके डिसिप्लिन पे ये है कि भाई ये नेट में बॉलिंग नहीं करते। अगर कोई बंदा नेट में बॉलिंग नहीं करता है, अगर कोई बंदा मेहनत नहीं करता तो उसका नुकसान उसको खुद होगा। जब वो बॉलिंग करने आएगा तो उसकी बॉलिंग वो नहीं चलेगी। लेकिन उसके बावजूद शाहनवाज दहानी ने शानदार बॉलिंग की, जो इस चीज़ का सबूत है कि ये जो इल्ज़ाम था ये सरासर इल्ज़ाम था। शाहनवाज दहानी ने अगर किसी मैच में खेलने से मना किया या उनकी फिटनेस का इशू था वो अलग चीज़ है, अदरवाइज शाहनवाज दहानी ने हमेशा मेहनत भी की, अच्छा परफॉर्म भी किया है। अब आते हैं कि डिसिप्लिन भी अगर कहानी सारी है तो हारिस रऊफ ने तो लीग खेलने से इनकार किया, वो मतलब कि वो लीग की वजह से पाकिस्तान खेलने से इनकार किया टेस्ट मैच, लेकिन उनकी तो वो माफ़ हो गया। अब आ जाए इमाद वसीम। इमाद वसीम ने पूरी दुनिया ने देखा कि एक बंदा स्मोकिंग कर रहा था। आपको पता है, हम तो क्रिकेट खेले हैं तो हमें पता है कि पवेलियन का जो डिसिप्लिन होता है वो कितना स्ट्रिक्ट होता है, कितना सख्त होता है। मैं कब इमेजिन नहीं कर सकता कि यार कोई प्लेयर पवेलियन में बैठ के स्मोकिंग करे, लेकिन उस बंदे ने स्मोकिंग की, उसकी वीडियो आई, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ डिसिप्लिन में नहीं आती। डिसिप्लिन में वो चीज़ आती है जो वहाँ से हो, जैसे दही सिंध का प्लेयर हो जिनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है, ये उनके लिए डिसिप्लिन होता है।
अब मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि शाहनवाज दहानी और जाहिद महमूद के साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रवैया है ये बिल्कुल गैर मुनासिब है, लेकिन और इन प्लेयर्स की सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं है। आप देखें, जब भी अगर आप बाबर आजम के खिलाफ बोले तो बेताशा फैंस होते हैं, बेताशा लोग सपोर्ट करते हैं, वहाँ के ऑफिशियल सपोर्ट करते हैं, हर प्लेयर्स को उसके मकामी ऑफिशियल सपोर्ट करते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जो हमारे मकामी ऑफिशियल हैं लाड़काना रीजन के, हैदराबाद रीजन के, वो अपने प्लेयर्स के बारे में कभी भी लबकुशाई नहीं करते। शायद उनको पता नहीं क्या डर है कि उनकी जो मराहत हैं या उनके जो अपने ज़ाती मफाद आते हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, वो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं करते। तो क्या आप भी अपने प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे? मैं जो फैंस हैं या जो भी मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं तो इन प्लेयर्स को सपोर्ट करें। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। डिसिप्लिन की बात है तो भी ये गलत इल्ज़ाम है, क्योंकि डिसिप्लिन रिसेंटली हमने देखा कि किस तरह से इमाद वसीम ने स्मोकिंग की, लेकिन वो डिसिप्लिन तोड़ने के उसमें नहीं आई। हमने देखा कि हारिस रऊफ ने मना किया खेलने से, लेकिन वो भी डिसिप्लिन के खिलाफ नहीं आई। मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट ले ली, फिर उसको वापस बुला लिया, रिटायरमेंट वापस करके डिसिप्लिन पे कोई इशू नहीं आया। इमाद वसीम रिटायरमेंट ले ली, वापस बुला लिया। उस्मान खान यूएई से खेलता है लेकिन उसको वापस बुला। लेकिन ये जो सारे कवानीन हैं ये गरीब प्लेयर्स पे लागू होते हैं, जैसे शाहनवाज दहानी है या जैसे जाहिद महमूद है। एज ए सिंधी हमें बड़ा अफसोस होता है कि हम भी चाहते हैं कि हमारे जो सिंधी प्लेयर हैं वो आगे आए, लेकिन ये जो रवैये हैं, ये जो नाइंसाफ़ियाँ हैं, ये ऐसी है कि हम फिर अपने जो प्लेयर्स हैं उनको, हमारे यहाँ तो अमूमन यही कहते हैं, बड़े जो हमारे हैं यंगस्टर्स को ये कहते हैं कि भाई क्रिकेट हमारे लिए नहीं है, ये क्रिकेट है यहाँ तो पंजाब के लिए या KPK के लिए या कराची वालों के लिए, हमारे लिए क्रिकेट नहीं है। और हमारे साथ लिस्ट में बलूचिस्तान वाले भी आते हैं, एक बलूचिस्तान वाले, एक दही सिंध वाले। इन दोनों के साथ तो मतलब कि पाकिस्तान बनने बाद ये है कि इनके एक दो प्लेयर भी मतलब बड़ी मुश्किल से खेले, वो भी क्या खेला मौका मिला है वो सबके सामने है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि शाहनवाज दहानी पे बजाय उनके लिए कोई उनकी फेवर में बात करे कि यार इन्होंने थ्रू आउट द सीजन परफॉर्म किया है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। फिर एक बंदा डिसहार्ट हो गया, उसने फिर एक ट्वीट की, उस पर सबका रिएक्शन आ रहा है कि उसने डिसिप्लिन ये कर दिया, वो कर दिया। हो सकता है उसने जॉली मूड में कहा हो कि कोई बात नहीं, मुझे आपने फिटनेस ट्रेनिंग में शामिल नहीं किया तो मैं फिर भी फिटनेस ट्रेनिंग करके अपने आप को फिट रखूँगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि यहाँ पे कवानीन अलग अलग हैं। कुछ लोगों के लिए कवानीन अलग हैं, कुछ लोगों के लिए कवानीन अलग हैं, और ये तो इसको यही एक नाइंसाफ़ी का मुआशरा है। फिर वहाँ पे जब हमारी टीम ऊपर जाती है तो फिर हमारे रिजल्ट भी वही मिलती है जिस तरह की हमारा नीचे का स्ट्रक्चर है। चलिए जी, इस हवाले से आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप क्या समझते हैं कि शाहनवाज दहानी को शामिल किया जाना चाहिए था, जाहिद महमूद को शामिल किया जाना चाहिए था या नहीं? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।